हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता द वाइंड ब्लू शो डॉट डॉट एट नाइट दैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? FIERCELY। देखिए, पेड़ उखाड़ने का कारण हवा का प्रचंड बहना। प्रचंड या प्रचंडतापूर्ण के लिए जो है यहाँ पे FIERCELY जो कि एडवर्ब है, इस शब्द का यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए INTENSELY। इंटेंशियली मतलब होता है तीव्रता से। क्या होता है? तीव्रता से। ठीक है। उसके बाद देखिए GENTLY। जेंटली मतलब होता है धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, और उसके बाद देखिए BOLDLY बोल्डली। बोल्डली मतलब क्या होता है? बोल्डली मतलब होता है निडरतापूर्वक। क्या होता है? निडरतापूर्वक। ठीक है, निडरतापूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सेलेक्ट दी रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। ठीक है, तो डू का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? तो होगा GAZETE। ठीक है, क्या होगा? GAZETE। इसका मतलब होता है राजपत्र। क्या होता है? राजपत्र। ठीक है। उसके बाद अन्य शब्दों के अर्थ देखिए। GAUG। क्या है? GAUG इसका मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। ठीक है, मापना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है GAZELLE। इसका मतलब होता है मृग। क्या होता है? मृग या हिरन। क्या होता है? मृग या हिरन। उसके बाद देखिए GAUZE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जाली। ठीक है, क्या होता है? जाली। जाली या धुंधलापन। क्या होता है? जाली या धुंधलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता ऑन पर्पोज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस इडियम का अर्थ होता है सोच समझ कर। क्या होता है? सोच समझ कर। ठीक है, सोच समझ कर। तो ऑन पर्पोज यानी सोच समझ कर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, डेलीबरेटली। ठीक है, क्या होगा? डेलीबरेटली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो देखिए, चार का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सॉरी, चार का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको हाँ, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन। तो देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, और भारत में जो है कितने स्टेट है? तो देखिए, भारत में 28 राज्य है और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो फाइव का राइट आंसर क्या होगा? फाइव का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? न्यू दिल्ली। तो देखिए, इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की यदि बात करें, देखिए सिक्स है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। यानी IMPRUDENC। इसका मतलब होता है ना समझी। क्या होता है? ना समझी। ठीक है, ना समझी, ना समझी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक डॉट 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 द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो देखिए, सेवन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। यानी अल्लास द ग्रेट लीडर इज़ नो मोर। तो यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान के बाद जो है नोट ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होने से अल्लास यानी हाई शब्द को लेना चाहिए, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग शोक व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर देखिए एट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। तो देखिए, एट का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। ठीक है, क्या होता है? आत्मकथा। तो स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ, ये होगा ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। नॉवेल मतलब होता है उपन्यास। नॉवेल मतलब क्या होता है? उपन्यास। ठीक है, उपन्यास। नॉवेल मतलब होता है उपन्यास। उसके बाद देखिए हिस्ट्री मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री मतलब इतिहास। अब बायोग्राफी मतलब दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से हिंदी शुरू होता है कि दंत्य से उच्चारित वर्ण है, तो 9 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए दंत्य से उच्चारित वर्ण तवर्ग है, स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण है, जैसे कंठ अ अह। ठीक है, उसके बाद देखिए तालव्य हर्ष ई, मूर्धन्य री, ओष्ठ्य उ उह। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुनासिक है अंग, कंठ तालव्य है ए ऐ। ठीक है, कंठ्योष्ठ या ओ औ। उसके बाद देखिए पंचमाक्षर व्यंजन अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। 10 है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान, तो ए ऑप्शन तालव्य। च वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है, च तालव्य। देखिए हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। ठीक है, 52 वर्ण है। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। चंद्र बिंदु के उच्चारण के समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। र का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे रेफ कहते हैं। ठीक है, जैसे गर्म धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें तो 11 है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, तो सी ऑप्शन। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वह शब्द है जिसका किसी भी अवस्था में अवस्था में रूप नहीं बदलता है। समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद हैं, एक तो संयोजक और विभाजक। देखिए विभाजक समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण अथवा या व पर परंतु लेकिन वरन। ठीक है, बल्कि नहीं चाहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है, तो ए ऑप्शन फ्रांसीसी। कूपन और बिगुल ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का हिंदी भाषा में लिया गया शब्द है कारतूस, कर्फ्यू आदि। हिंदी में अरबी भाषा का शब्द है कसम, कागज़, खबर, जुलूस, इनाम, हिसाब इत्यादि। तुर्की भाषा का हिंदी भाषा में शब्द है क्या है? कुर्ता, चाकू, बेगम। उसके बाद है सौगात आदि। हिंदी भाषा में जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, रिक्शा आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, बी ऑप्शन। तो देखिए रात्रि का शुद्ध रूप होगा र आकार त्र हर्षिकार। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है रेन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, न्यामा, विभावकारी। ठीक है, उसके बाद है श्रनदा, सरवरी, रात आदि। देखिए रात्रि का विलोम शब्द होगा दीवा। ठीक है, रात का विलोम शब्द दीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कथा श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो 14 का होगा बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 उपभेद है, उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए उत्तम पुरुष लेखक या वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष जिससे वक्ता कहता हो या बात करता हो, जैसे तू, तुम, आए, आप। ठीक है, अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही गई हो, जैसे वह, ठीक है, वे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें तो 15 है कि यह जो है गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, 15 का बी ऑप्शन। देखिए यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक, तो जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण लगाने पर संज्ञा
का अर्थ सीमित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। 16 लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है, बी ऑप्शन। तो देखिए लड़का सोता है ये अकर्मक वाक्य से संबंधित है, ठीक है। जिस क्रिया के व्यापार तो कर्ता से हो पर जो है जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। जिस क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, ठीक है। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। क्वेश्चन में देखिए 17 वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है? 17 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए वचन की दृष्टि से उपयुक्त में से एक से अधिक जोड़ा सही है। लता का बहुवचन लताएं, घोड़ा का बहुवचन तथा किताब का बहुवचन किताबें होता है। वचन का अर्थ होता है बोली, कथन। सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। 18 निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो बी ऑप्शन। तो देखिए जुड़ाव स्त्रीलिंग शब्द है। वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं। अभी यह है ये होगा आपको विभक्ति रहित और विभक्ति सहित, ठीक है। कुछ ऐसे भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे मामा, नाना, बाबा, दादा, ठीक है, दाता, पिता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, जमाता आदि। पाठक का बहुवचन पाठकगण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, देखिए सुमेलित करना है। तो 19 का यदि देखें तो 19 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। देखिए पाठ का होगा क्या? तो अक। पाठ का होगा अक, यानी एक का चार। चाल का हो जाएगा आपको आक, चाल का आक, यानी ये होगा तीसरा, चाल का आक। झटक का होगा दूसरा आ, झटक तो आ। उसके बाद देखिए पशु का होगा इक, पशु का क्या होगा? इक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक। उसके बाद देखिए कि उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा शब्द के रूप और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है, ठीक है। तो 19 की यदि बात करें तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 20। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो देखिए 20 है कि त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो 20 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? द्विगु समास। तो त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। संधि और समास में यदि अंतर देखें, संधि में दो वर्णों का योग होता है लेकिन समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, दूसरी ओर समास में दो पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, जबकि समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। 21 है कार्य करने के बाद उसके बारे में जाँच करना अर्थ वाली कहावत है, तो बी ऑप्शन। देखिए कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। पानी पीकर जाति पूछना, ठीक है। दाई से पेट छिपाना, मुहावरे का अर्थ छिपाना है, और जानकर से भेद छिपाना है। देखिए दाल न गलना, मुहावरे का अर्थ है मतलब न निकालना, ठीक है। नशा उतरना, मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, सी ऑप्शन, जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। सरल वाक्य को जो है साधारण वाक्य भी कहते हैं, मिश्रित वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। संश्लिष्ट वाक्य को यौगिक अथवा संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, अव्यय की पहचान करें, तो सी ऑप्शन। तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए में संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय अविकारी शब्द होता है। अव्यय शब्द किसी भी अवस्था में विकृत नहीं होता है, उस पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है
क्वेश्चन नंबर यदि 24 की बात करें तो देखिए 24 है कि अंतेवासी का अर्थ है, 24 का होगा सी ऑप्शन। क्या है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अंतेवासी का अर्थ है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। शावक का अर्थ होता है सिंह का बच्चा। स्वेदज का अर्थ होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला। और सांघातिक का अर्थ होता है प्राणों पर संकट लाने वाला। क्वेश्चन नंबर 25, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद है, बी ऑप्शन। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 26। अब 26 से 30 तक आपको गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। कहा था पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कर डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंच चले आते। चंबा की वादियों में एक को ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है तो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती है, वहीं रावी की नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके यहाँ देखिए झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहारी मेले हैं, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कर तबीयत के चंबा की पहाड़ियों का ज्यों-ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्य के कई वर्ग सामने खुलते जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य से झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंभा कहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 26 कि चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो 26 का होगा ए ऑप्शन, मन को हरने वाला। ठीक है, तो चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का मन को हरने वाला मेल है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा। तो बी ऑप्शन, देखने के बाद। ठीक है, तो डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा देखने के बाद कहा है। ठीक है, चंबा की घाटी वादियों ने डॉक्टर बोगल को बहुत ही आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। 28 का होगा ए ऑप्शन, राजा के कारण। चंबा को सौभाग्यशाली राजा के कारण कहा गया है। यहाँ के राजाओं बड़ा ही कला प्रिय, धार्मिक और जनसेवक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है। सी ऑप्शन, तो कलम शैली। चंबा की पहचान कलम शैली के कारण विशेषकर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द मंत्र मुग्ध है। वशीकृत का अर्थ है वश में करना। वशीकृत का पर्यायवाची शब्द अधीन करना, पालतू बनाना, गुलाम बनाना, दास बनाना, सम्मोहित करना। ठीक है, उसके बाद देखिए ख्याति का पर्यायवाची शब्द है मशहूर, नामी, प्रख्यात, विख्यात, ख्याति प्राप्त। ठीक है, क्या है? ख्याति प्राप्त। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। देखिए नेक्स्ट है कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड, बेंच, डेस्क एंड वेल क्लॉक आर दी पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर डॉट डॉट। तो दो का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान पर सही शब्द इक्वल होगा। ठीक है, जिसका प्रयोग बराबर समान के अर्थ में होता है। ठीक है, तो दी एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली दी साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिबिलियन, देखिए रिबिलियन नाउन है, क्या है, नाउन। इसका अर्थ होता है विद्रोह, ठीक है, क्या होता है, विद्रोह, ठीक है, विद्रोह। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा लॉयल्टी, क्या होगा, लॉयल्टी, यानी निष्ठावान। लॉयल्टी माने निष्ठावान, लॉयल्टी माने निष्ठावान। कंट्रोल, ओबीडियंस, रूल, ठीक है। उसके बाद देखिए अपराइजिंग मतलब होता है विद्रोह, बगावत। अपराइजिंग मतलब क्या होता है, तो देखिए अपराइजिंग मतलब होता है विद्रोह, क्या होता है, विद्रोह, बगावत, ठीक है। उसके बाद देखिए अलॉटमेंट मतलब होता है, अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन, क्या होता है, आवंटन। अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता ऑल आइज। ऑल आइज इडियम का अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक देखना, उत्सुकता पूर्वक देखना, उत्सुकता पूर्वक देखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या होगा, वॉचिंग एग्रीली। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि उत्सुकता पूर्वक देखना यानी वॉचिंग एग्रीली। वाक्य में प्रयोग को देखें तो एट दी क्राइसिस दी चिल्ड्रेन वर ऑल आइज। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो देखिए कन्फ्यूजन क्या है, तो यह नाउन है, इसका अर्थ होता है उलझन, क्या होता है, उलझन, ठीक है, उलझन। तो इसका राइट यानी इसका जो सिनोनिम हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कोमोशन, यानी बी ऑप्शन। कोमोशन मतलब होता है हलचल, हलचल, ठीक है। कोमोशन मतलब होता है हलचल, हंगामा, मेहम हो जाएगा, ठीक है। कोमोशन के अलावा मेहम हो जाएगा, ठीक है। टर्मोइल हो जाएगा, टर्मोइल हो जाएगा, ठीक है। टर्मोइल होगा अप वेल, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य शब्दों के अर्थ को यदि देखें, अन्य शब्दों के अर्थ देखिए, जैसे PERUSL, इसका मतलब होता है पठन, क्या होता है, पठन, अवलोकन। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपको STAGNATION, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निष्क्रियता, ठीक है, निष्क्रियता, गतिहीनता, स्थिरता। उसके बाद है INTREPIDITY इंट्रीपिडिटी, इसका मतलब होता है निर्भयता, क्या होता है, निर्भयता। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है, तुम स्कूल कब जाते हो, तो सी ऑप्शन, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, क्या होगा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता लाइक अ केक वॉक, क्या है, लाइक अ केक वॉक। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या होगा, इजी टास्क। लाइक अ केक वॉक इडियम का अर्थ होता है काफ़ी आसान, क्या होता है, काफ़ी आसान, काफ़ी आसान, ठीक है। तो होगा इजी टास्क, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका यदि वाक्य में प्रयोग को देखें तो दी इंटरव्यू वॉज केक वॉक, आई एम श्योर आई गोट दी जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मदर्स मदर इज। तो 8 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए मदर्स मदर इज मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो 9 का होगा जो है ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन। तो देखिए मत्सर शब्द का तद्भव रूप जो है मच्छर है, क्या है, मच्छर। मछली जो है, मछली तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो है मत्स्य है, ठीक है। मीत तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो है मित्र होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्खी का तद्भव शब्द क्या होता है, तो मक्खी तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो है मच्छिका होता है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में विकृति या परिवर्तन रूप में आए उसे तद्भव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 10 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय से बने शब्द है साप्ताहिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के
पक्षाद जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और जो है तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें तो 11 है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? 11 का ए ऑप्शन अतिशयोक्ति। तो देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ की जो है शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो देखिए, अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं, जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट 12 है कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 12 का सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो गांव वालों ने मिलकर काम जो है पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रीति का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 उपभेद हैं। पहला है कारक बोधक, दूसरा निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, उसके बाद है प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक और प्रश्नवाचक। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार समास कहलाता है? 13 का सी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो यह अव्ययी भाव समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है, तब उसे समासिक शब्द और अन्य शब्दों के योग से समास कहते हैं। ठीक है, अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। इस प्रकार के समस्त पद में अव्यय के अर्थ का ही प्रधानता रहती है। उदाहरण के लिए यथाविधि, यथाकर्म, प्रत्येक, प्रतिदिन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कहता है इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन। तो देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें, 15 है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? 15 का ए। तो जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके उसे व्यंजन को जो है व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है, पहले 14 स्वर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 कहता है इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? डी ऑप्शन। तो देखिए, उष्म यानी ह और दंत स उष्म व्यंजन है। ठीक है, उष्ण व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? 17 का सी खुशबू। क्या है? खुशबू। तो देखिए, खुशबू शब्द उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द है। फारसी शब्द जो है खुश उपसर्ग से बने शब्दों का उदाहरण है खुश नसीब, खुशहाल, खुश कलम, खुशामद, उसके बाद है खुश खत, खुशखबरी, खुश दिल, खुश आवाज़। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें जो है विशिष्ट अर्थ भर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर यदि 18 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अभिषेक का संधि विच्छेद। तो 18 का होगा ए। क्या होगा? अभिजोर सेक। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का अभिजोर सेक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो है मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा जो है अविशेषण है? तो 19 का होगा सी ऑप्शन। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें,
क्वेश्चन नंबर 20 है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? तो 20 का बी ऑप्शन। क्या? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कलेजा मुंह को आना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुख होना। खेत आना, खेत हाथ करना, मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में जीत हासिल करना। कलम का धनी, मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लेखक। खाक छानना, मुहावरे का अर्थ होता है भटकते फिरना। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो जो पढ़ा न गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? 21 का ए ऑप्शन, अपठित। जो पढ़ने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द है अपठनीय। जो कार्य करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? बी ऑप्शन, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के 5 उपभेद हैं। ठीक है, पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक, क्रम बोधक, अधिक्य बोधक और न्यूनता बोधक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 23 का होगा ए ऑप्शन, रचना। ठीक है, तो क्या है कि विकल्पों में रचना शब्द स्त्रीलिंग है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक है, संस्कृत में लिंग जो है, लिंग का 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 23 हो गया है। 23 का क्या बोले थे? ए ऑप्शन। 24 है कि भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो ए ऑप्शन, भौरा। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप भौरा है। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द के रूप परिवर्तन से बना शब्द तद्भव कहलाता है। जिस शब्द की उत्पत्ति पर कोई निश्चित स्रोत नहीं हो उसे देशज शब्द कहलाता है। जिस शब्द की उत्पत्ति देश में न होकर किसी अन्य देशों में हुआ हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इन पंक्तियों का कौन सा अलंकार है? 25 का ए ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक जो है कहता है कि आधारित, यहाँ पे पैसेज गद्यांश दिया हुआ है। ठीक, इसको पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं कि प्रेमचंद्र की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं, वह आचरण की भूमि। प्रेमचंद्र के जीवन, चित्रण और आचरण में पूर्ण साम्य है। उनका समस्त साहित्य उनके आत्माभिव्यक्ति, असंख्य पात्रों में उनकी अपनी सात्विकता, चरितार्थ ही है। अपने नैतिक, राष्ट्रीय और भावुक व्यक्तित्व को अनेका ने कल्पित नर नारियों के चरित्र में बांटकर वे अपने साहित्य जगत पर छा गया है। उनके लिए साहित्य आचरण से स्वतंत्र कला कर्म मात्र नहीं, उनके पात्रों पर दया, क्षमा, ममता, उसके बाद ओजस्विता और बलिदानशीलता प्रेमचंद्र की अपनी जो अनुभूति है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि 26, प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। 26 का ए ऑप्शन, पात्रों के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? तो पात्रों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई? 27 का बी ऑप्शन, आचरण। आलोचकों द्वारा प्रेमचंद के आचरण की शक्ति जो है अनचिन्हित रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत था। बी ऑप्शन, कला नैतिकता के लिए। ठीक है, कला, प्रेमचंद नीति के कलाकार थे क्योंकि वे जीवनी शिल्पी थे। ठीक है, तो प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत कला नैतिकता के लिए। नेक्स्ट 29 है कि प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है? सी ऑप्शन, व्यक्तित्व आचरण। प्रेमचंद की कथा के पात्रों में व्यक्तित्व आचरण की छाप रहती है। क्वेश्चन में देखिए 30 है, प्रेमचंद्र किसके कलाकार हैं? 30 के ए ऑप्शन, नीति। प्रेमचंद नीति के कलाकार है क्योंकि वे जीवनी शिल्पी हैं। क्या है? जीवनी शिल्पी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट से। कहता इफ़ आई एम योर ब्रदर। क्या है? इफ़ आई एम योर ब्रदर यू विल बी माई। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। देखिए इफ़ आई एम योर ब्रदर यू मे बी माई आइदर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
सेकंड है कि आई विल कॉल यू अप एट नाइट, द टाइम मे बी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 11 PM। आई विल कॉल यू अप एट नाइट, द टाइम मे बी 11 PM। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा है कि ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। तो 3 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसको कहते हैं वेटरन यानी अनुभवी। क्या होता है? अनुभवी। ठीक है, तो होगा ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसे कहते हैं वेटरन अनुभवी। उसके बाद जीनियस मतलब क्या होता है? तो जीनियस होता है। नेक्स्ट देखिए SEASONED, इसका मतलब होता है किसी कार्य क्षेत्र में अति अनुभवी। ठीक है, उसके बाद देखिए AMBIDEXTEROUS, इसका मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल आसानी से कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोबाइल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, देखिए कहता है दी स्ट्रेंथ TV रिपोर्टर स्टैंडिंग ओवर दी covers all the funny and interesting things happening inside the town। तो देखिए यहाँ पे जो है मोबाइल, मोबाइल क्या है? तो एडजेक्टिव है। मोबाइल क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है गतिशील। क्या होता है? गतिशील। क्या होता है? गतिशील। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब क्या होता है? खड़ा। क्या होता है? खड़ा या फिर स्थिर। क्या होता है? खड़ा या फिर स्थिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, मोबाइल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है गतिशील, तो इसका राइट आंसर होगा स्टैंडिंग। अब देखिए इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचिकर। इंटरेस्टिंग माने रुचिकर। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र। स्टैंडिंग माने रुचिकर। ठीक है, सॉरी इंटरेस्टिंग माने होता है रुचिकर। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? विचित्र। और स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा। ठीक है, क्या होता है? खड़ा स्थिर। इनसाइड मतलब होता है अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative when there are negative and toxic thought dot your mind. You can never think positively. ठीक है, पॉजिटिवली। तो देखिए 6 का राइट आंसर होगा बी, क्लाउडिंग। क्या होगा? 6 का बी होगा आपको राइट आंसर। सॉरी 5 है, 5 का बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे होगा क्लाउडिंग। तो देखिए इस रिक्त स्थान पर क्लाउडिंग उपयुक्त होगा, जिसका प्रयोग जो है आच्छादित होने के अर्थ में किया जाएगा। ठीक है, तो वाक्य का जो अर्थ होगा इस प्रकार होगा कि जब आपके दिमाग में नकारात्मक और जहरीली सोच आच्छादित हो जाए, आप कभी सकारात्मक नहीं सोच सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 6 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? SLEG। ये इनकरेक्ट जो है स्पेल्ड वर्ड है, इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा SLED। ठीक है, स्लेज मतलब होता है बर्फ गारी। क्या होता है? बर्फ गारी। ठीक है, बर्फ गारी। उसके बाद देखिए अन्य शब्दों के अर्थ देखें, जैसे टेक्सचर TXTUR, इसका मतलब होता है बुनावट। टेम्पर मतलब होता है छेड़छाड़ TMPR। और सेवरी मतलब क्या होता है? स्वाद युक्त। नेक्स्ट देखिए 7 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे दे दिया गया है EXALTATION। एक्सलेटेशन मतलब क्या होता है? यह नाउन है, इसका अर्थ होता है आपको, इसका अर्थ होता है उमंग। क्या होता है? उमंग, आनंद। क्या होता है? उमंग, आनंद। ठीक है, तो इसके साइनोनिम हो जाएगा आपको ESCASTY क्या होगा? ECSTASY। इसका मतलब ये होता है आनंद, उमंग। तो यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, ECSTASY। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए इसके जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा आपको रैप्चर RAPTURE, रेविसमेंट RAVISHMENT और EXULTATION। ठीक है, उसके बाद देखिए अन्य शब्दों के अर्थ देखिए, डिजेक्शन मतलब होता है निराशा। डिजेक्शन मतलब निराशा।
और सेटिस्फैक्शन होता है संतुष्ट, और उसके बाद इलेबोरेशन होता है विस्तार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 है विच कम्स अर्लियर इन अ पार्टिकुलर ईयर। तो 8 का होगा सी ऑप्शन, फरवरी। तो इन पार्टिकुलर ईयर बाय द ऑप्शन फरवरी कम्स अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए हिंदी शुरू होता है। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो बी ऑप्शन, पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है, तो हिंदी भाषा के उद्भव का जो सही अनुक्रम होगा ये होगा पाली, उसके बाद प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। भारतीय आर्य भाषा का उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है भारतीय, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका काल है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है 1000 ईस्वी सन से। उसके बाद देखिए प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। अपभ्रंश का अगला चरण जो अवहट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा शब्द जो है विदेशी है? डी ऑप्शन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी महल और पपीता विदेशी भाषा का शब्द है। महल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पपीता जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि महल का अर्थ होता है भव्य और शानदार भवन। शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से चार भेद हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अव्यय को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन, अविकारी शब्द। अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय को अविकारी शब्द इसलिए कहा जाता है कि लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता। अव्यय शब्द किसी भी स्थिति में एक समान रहता है, उसका रूप नहीं बदलता है। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय का उदाहरण पास, जहाँ, तहाँ, यहाँ, पीछे, सर्वदा, नित्य। ठीक है, उसके बाद बहुधा, कई बार इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? 12 का होगा ए ऑप्शन, गुणवाचक। तो गुणवाचक जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 13 है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 13 का बी ऑप्शन, मोहन सुबह ही पटना चला गया। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? सी ऑप्शन, सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना उच्च वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया में कर्म की प्रधानता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? 15 का बी ऑप्शन, रसाल। तो देखिए रसाल शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का अन्य पर्यायवाची है पद, अरविंद, सरदल, अम्बुज, सरसीज, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, उसके बाद है कंज, पुंडरीक आदि। रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम्र, सौरभ, मादक, अमृत, फल, साहूकार, आम आदि। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हर रोज में कौन सा समास का ए अव्ययी भाव? हर रोज में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के जो है समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह जो है अवहत होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथा, रुचि, बेकाम, उसके बाद है बेशर्म, बतौर, भरपेट, आजन, बारंबार। 17 है कि राजन शब्द किताब पढ़ी जाती है। इनमें इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 17 का सी, कर्मवाच्य। ठीक है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कर्मवाच्य। ठीक है, कौन सा है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 18।
देखिए 18 है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन, पुरुषवाचक। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें तो देखिए 19 है कि व्यष्टि का विलोम शब्द है। तो 19 का होगा बी ऑप्शन, समष्टि। व्यष्टि का विलोम समष्टि। प्रतीचि शब्द प्राची का विपरीतार्थक शब्द है। सृष्टि का विलोम जो है शब्द होगा प्रलय, ठीक है। व्यक्ति का विलोम होगा समाज। 20 देखिए, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो सी ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। दीर्घ बाहु में बहुब्रीहि समास। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके, अर्थात विष्णु जी, ठीक है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों शब्द जो है पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, ठीक है। बहुब्रीहि समास का मुख्यतः 4 भेद है: समाधिकरण बहुब्रीहि, उसके बाद व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। नेक्स्ट 21 है कि घोड़ों का घर कितनी दूर। इस लोकगीत का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, ठीक है। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकगीत का अर्थ होता है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। अन्य मुहावरे एवं उनके अर्थ देखिए, जैसे कमर सीधी करना, मुहावरे का अर्थ होता है थकान मिटाना। अंक भरना, लोकगीत का अर्थ स्नेह से लिपट लेना, ठीक है। अंक टूटना, लोकगीत का अर्थ होता है थकान का दर्द। छोटी मुंह बड़ी बात, लोकगीत का अर्थ क्या होता है? तो बढ़ चढ़कर बातें करना। नेक्स्ट 22, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? सी ऑप्शन, 19। तो हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या 19 है। अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन आता है, ठीक है। अल्पप्राण जो है क, ग, ड, च, ज, उसके बाद है ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व है। महाप्राण की संख्या कितना है? 14 है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, उसके बाद ढ, उसके बाद हो जाएगा आपको थ, ध, फ, म, तालब, सम, दंस, दंस और ह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है कि तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन। तो देखिए तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द जो है तिरसा है। पीने की इच्छा के लिए यह है पिपासा। कुछ जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा। कुछ काम करने की इच्छा के लिए चिकित्सा। खाने की इच्छा के लिए यह है बुभुक्षा। नेक्स्ट 24 है, इनमें से कौन तत्सम, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? 24 का ए, मनुष्य, ठीक है। क्या है? मनुष्य। मनुष्य का तद्भव शब्द है मानव। जूता देशज शब्द है। सूरज का तत्सम शब्द सूर्य है। घर का तत्सम शब्द गृह है। जिस शब्द के उत्पत्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं उसे देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट 25 देखिए 25 है कि घास फूस में कौन सा समास है? बी ऑप्शन, द्वंद्व समास, ठीक है। घास फूस में द्वंद्व समास है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है समास कहलाता है। समास के 6 भेद है: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक जो है गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने से तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं, जैसे माता पिता का, ठीक है, माता पिता, देश काल का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है जिस पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है। जैसे काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी
भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता और सफलताओं की भी संभावनाएं निर्भर हैं। ठीक है, संभावनाएं निर्भर है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ठीक है बुरे लोगों की कारण है। यह अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करता है और ऊंचाई की तरफ बढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, अच्छे वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारा भाग्य का निर्माण करता है। 26 है, सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? तो देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, जो उपयुक्त चुनाव करे। ठीक है, जो उपयुक्त चुनाव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए। 27 से कौन सा चुनाव हमारे वश में है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अच्छी बुरी संगति का। 28 से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? 28 का होगा सी, तो अच्छी या बुरी संगति। नेक्स्ट 29 है कि मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, बुराइयों की ओर। 30 है कि किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? 30 का होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो मानव के वश में अच्छी बुरी का संगति है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।